वहां जितने भी लोग जमा थे सब अलग अलग हिस्सों में तकसीम हो गए। कुछ लोगों ने तो इस बात की बहुत ज्यादा अहमियत महसूस की और बाज लोग हैरान और कश्मकश में रह गए, और कुछ लोग शक और शुबे में पड़ गए, और कुछ लोग उनमें ऐसे थे जिन्होंने इस बात को बिल्कुल झुठला दिया और इस बात का मजाक उड़ाया। उसी वक्त कुछ लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के पास गए और उन्हें यह खबर सुनाते हुए बड़े हैरानी के साथ कहा कि अबू बकर, तुमको मालूम है तुम्हारा साथी क्या कह रहा है कि वो रातों रात बैतुल मुकद्दस गया था और वहां नबियों से मिला, उनको नमाज पढ़ाया और रातों रात वापस भी आ गया। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, क्या ये बात खुद उन्होंने कही है? लोगों ने कहा, हाँ, ये खुद उन्होंने कहा है। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि अगर उन्होंने ये बात कही है और उनकी जबान से ये बात निकली है तो ये बिल्कुल सच है, मैं ईमान लाता हूं, बिल्कुल मुझे यकीन है कि अगर ये बात उन्होंने कही है तो बिल्कुल सच कही है। लोगों ने ताज्जुब से कहा, अबू बकर, क्या तुम्हें इस बात पर यकीन आ गया कि वो रातों रात बैतुल मुकद्दस गए थे और सुबह होने से पहले वापस भी आ गए? हजरत अबू बकर ने फरमाया कि हाँ, मैं तो उस वक्त भी उनकी बात की तस्दीक करता हूं, उस पर ईमान लाता हूं, उसको सच मानता हूं जब वो इससे आगे की भी बात कहते हैं। उनके पास तो आसमान से जमीन पर एक पल में खबर आ जाती है और तुम्हें इस बात पर हैरत हो रही है। क्या ये उससे ज्यादा ताज्जुब वाली बात नहीं है? फिर एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में तशरीफ लाए। उस वक्त मुतिम बिन अदी आपसे कहने लगा कि ए मोहम्मद, इससे पहले तुम्हारा मामला मामूली दर्जे का था, मगर ये जो तुम्हारी बैतुल मुकद्दस वाली बात है और रातों रात वापस आने वाली बात है, इससे ये आज साबित हो गया कि तुम झूठे हो, दीवाने हो। नाउज़ बिल्लाह। जब हम बैतुल मुकद्दस जाते हैं तो हमारे ऊंटों का पित्ता पानी हो जाता है। जब हम 1 महीने में पहुंचते हैं और 1 महीने में वापस आते हैं, और तुम कहते हो कि एक रात में तुम गए भी और वापस आ गए। मुझे लात और उज़्ज़ा की कसम, मैं कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करता।